हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे वीडियोस जो उर्दू लैंग्वेज का जो पाठ्यक्रम है, जो आपकी मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें आपके उर्दू लैंग्वेज का अगर पाठ्यक्रम है, उसकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको भी ज़रूर पसंद आ रहे होंगे सारे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें साथियों। और एक रजिस्टर या नोटबुक ज़रूर लेकर बैठें, जो भी मेरे ये स्टडी मटेरियल है उसको नोट डाउन ज़रूर करें। आपको दोबारा एक बार वीडियो देख लें और फिर इसको नोट कर लें। दोबारा सिर्फ आपको एक बार देखना ही है, वो चैप्टर पूरा आपके क्लियर हो जाएगा। तो साथियों, उर्दू कवायद को लेकर हमारी क्लासेस चल रही थी, जिसमें हमने इस्म, सिफ़्र, ज़मीर, सिफ़्त ये सब पढ़ लिया था। और अब मैं चाहता हूं कि एक बार आपने वो वीडियोस देखे कि नहीं देखे हैं, या आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो इसके हिसाब से मैं आपके सामने कुछ सवाल लेकर आया हूं। आप ईमानदारी से इन सवालों का जवाब दें और जो भी आपके आंसर हैं वो ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि आपको भी अंदाज़ा लगे कि भाई आपकी तैयारी कैसे चल रही है, और मुझे भी, जो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, मुझे भी मेरा फीडबैक मिल सके। बिना देर के आज की शुरुआत करते हैं हम आज की क्लासेस को। ये हमारा जो इम्पोर्टेंट सवाल का जो मैटर है, ये सिर्फ हमारे इस्म, ज़मीर और सिफ़त, इस्म, ज़मीर और सिफ़त को लेकर इम्पोर्टेंट सवाल है। तो सबसे पहले साथियों, पहला सवाल है, बा माना लफ्ज़ है, यानी जिसका कोई ना कोई माना हो, तो उसको क्या कहेंगे? मौजू, महमल और मतरूफ और मजहूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मौजू। दूसरा सवाल है साथियों, अहमद की टोपी, इस जुमले में अहमद क्या है? अहमद की टोपी, अहमद क्या है जुमले में? सिफ्त है, एक मौसूफ है, एक मुज़ाफ है, या मुज़ाफ इलैहि है? साथियों, अगर आपने इससे पहले मेरी क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देखना। मैंने पूरा इस सेंटेंस की व्याख्या की थी कि कौन इजाफ़त है, कौन मुज़ाफ है, कौन मुज़ाफ इलैहि है। मैंने एक एक करके अच्छे से समझाया था। तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके, अहमद क्या है? मुज़ाफ इलैहि है, और की है, कि वो इजाफ़त है, और टोपी जो है वो मुज़ाफ है। अगला सवाल है, कुर्सी अच्छी है, इस जुमले में कुर्सी क्या है? मुज़ाफ है, फ़ैल है, सिफ़्त है, या मौसूफ़ है? यहाँ पर कुर्सी अच्छी है, यहाँ पर मौसूफ़। राइट आंसर क्या आ जाएगा? मौसूफ़। क्योंकि देखो, फ़ाइल नहीं है यहाँ पर, कोई जानदार फ़ाइल नहीं है, तो मुज़ाफ कहाँ से होगा? और फ़ैल कोई क्रिया नहीं है, और सिफ़त यहाँ पर कुर्सी का पूछा है, कुर्सी का पूछा है साथियों। अगर अच्छी है का पूछता तो सिफ्त होती। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं साथियों, इनमें से इसमें मुकब्बर कौन है? इसमें मुकब्बर कौन है? तो जैसे संदूक, ढोलक, शाहकार और मुदर्रिस। संदूक, ढोलक, शाहकार और मुदर्रिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहकार। अगला जुमला है, फ़ेल के क्या माने हैं? फ़ेल के माने हैं नाकाम, फ़ेल, काम, कोई नहीं। बहुत बार सवाल पूछा गया ये साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा काम। ये किताब तुम्हारी है, इसमें मुशारुन इलैहि है, इसमें मुशारुन इलैहि है, ये किताब तुम्हारी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? किताब। किसके बारे में पूछ रहा है ये किताब तुम्हारी है, क्या है तुम्हारी? ये किताब। तो यहाँ पर मुशारुन इलैहि का मतलब क्या हो गया साथियों? यहाँ पर किताब आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जुमला है, वो नाम जो किसी हुकूमत या अंजुमन की तरफ से दिया जाए उसे क्या कहते हैं? खिताब, उर्फ, तखल्लुस या लक़ब। तो उसको कहते हैं खिताब। जो किसी हुकूमत यानी किसी सरकार के द्वारा दिया जाए, जैसे पद्म भूषण या भारत रत्न है, इस तरीके से। और अगला सवाल है साथियों, ईमानदार, नर्म, धीमा, तेज़ वगैरह सिफ्त की कौन सी किस्म है? ईमानदार, नर्म, धीमा, तेज़ वगैरह सिफ्त की कौन सी किस्म है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है साथियों सिफ्त ज़ाती। आपको पढ़ा होगा, क्योंकि इसमें अंदरूनी और बैरूनी, आंतरिक और बाह्य दोनों तरह का हम व्यक्ति को पढ़ सकते हैं। तो इसके अंदर ये जितने भी होते हैं, ईमानदार, नर्म, धीमा, तेज़, तो ये सब क्या होते हैं? सिफ्त ज़ाती होते हैं। अगर आपने इससे पहले मेरी सिफ्त वाला वीडियो नहीं देखा है तो पूरा वीडियो ज़रूर देख लें एक बार, उसके बाद में इन सवालों को हल करें, आपको बहुत मज़ा आएगा इन सवालों को हल करने का। अगला सवाल है, हिंदुस्तानी
सिफ्त की कौन सी किस्म है? हिंदुस्तानी सिफ्त की कौन सी किस्म है? तो इसमें देखो साथियों, यहाँ पर देखो, आपने अगर पढ़ा हो तो यहाँ पर हिंदुस्तानी का राइट आंसर है निस्बती। यहाँ पर सिफ्त की कौन सी किस्म है? सिफ्त निस्बती। क्यों? यहाँ पर सिफ्त बयान कर रहा है कहाँ का रहने वाला है? हिंदुस्तानी का मतलब हिंदुस्तान का रहने वाला। ठीक है। अगला सवाल है, वो लोग सिर्फ इतना ही, वो लोग ज़मीर की कौन सी किस्म है? यहाँ पर वो लोग ज़मीर की कौन सी किस्म है? तो यहाँ पर वो लोग आप इशारा कर रहे हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो? इशारा कर रहे हो, तो यहाँ पर ज़मीर इशारी। तुम लोग ज़मीर की कौन सी किस्म है? तुम लोग ज़मीर की कौन सी किस्म है? यहाँ पर शख्सी है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर शख्सी है। वो लोग मतलब दूर होंगे, और तुम लोग तो मेरे पास में ही हो ना, बिल्कुल। तुम लोग कौन हो? जो सामने होगा उसी को तो पूछोगे। अब मैं वो लोग मतलब थर्ड पर्सन के बारे में बहुत बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर ज़मीर इशारी होता है। अगर मेरे सामने वाला जो बंदा बात कर रहा है उसके लिए ज़मीर शख्सी होगा। अगला सवाल है, सवाल पूछने में इस्तेमाल होने वाली ज़मीर कहलाती है? सवाल पूछने में तो ज़मीर इस्तिफ़हामिया, ज़मीर इस्तिफ़हामिया। तो समझ में आया साथियों? तो ये आपके 12 इंपॉर्टेंट सवाल थे, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप ज़रूर इनका विश्लेषण करें और ईमानदारी से अपना जो आंसर है कितने सही किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और अगला हमारा प्रयास जो भी होगा आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। बिल्कुल आसान भाषा में हम आपके लिए करने का प्रयास कर रहे हैं। आप यूं ही अपना प्यार बनाए रखें, मेहरबानी बनाए रखें और लोगों तक शेयर ज़रूर करें। अगर आपका कोई भी साथी, कोई भाई, अगर आपके इसके माध्यम से अगर कोई मदद प्राप्त होती है तो ये आपके लिए भी एक तरह का सदका है। तो आप मेहरबानी करके इसको शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।